हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे सीईटी को लेकर आई हुई अपडेट के बारे में। देखो यहाँ पे लिखा है सीईटी को सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। 28 से 30 मई के बीच परीक्षा संभावित। अब आप खुद आइडिया लगा लो, हो सकती है या नहीं। बाकी जो अपडेट है वो पढ़ लेते हैं कि सीईटी की तारीख लगभग फाइनल हो चुकी है और इस परीक्षा को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री के जो मुख्य प्रधान सचिव है राजेश खुल्लर जी, उन्होंने एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह सहित अन्य अफसरों के साथ लंबी बैठक की आमंत्रणा की। बैठक में सीईटी परीक्षा मई के आखिरी सप्ताह में कराने को लेकर उन्होंने परमिशन दे दी है, हरी झंडी दे दी है। बताया गया है कि 28 से 30 मई के बीच परीक्षा हो जाएगी और इसकी वजह यह है कि 20 मई के बाद अधिकांश स्कूलों में छुट्टियां शुरू होंगी। और सबसे अहम बात यह है कि ग्रुप सी और डी की इस परीक्षा के लिए 41 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है, क्योंकि ऑब्वियसली 3 साल से सीईटी नहीं हो पाया है। और इसके अलावा परीक्षा में नकल ना हो तो इसलिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। और दरअसल हरियाणा के जो लाखों युवा हैं वो लंबे समय से सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। जब से सीईटी लागू हुआ अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है। नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में घोषित कर चुके हैं ये कि सीईटी एग्जाम आगामी मई में होगा। इसलिए सरकार और कर्मचारी आयोग करवाने की सक्रियता से काम कर रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि सेन साहब ने तो ये भी कहा था कि हम पहले रिजल्ट और ज्वाइनिंग देंगे, पहले रिजल्ट दूंगा उसके बाद ही शपथ लूंगा। लेकिन आपको पता है सितंबर में 28 तारीख को जो पेपर हुआ था जेबीटी का, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जबकि उस भर्ती पर ना तो कोई केस है, ना ही वो किसी वजह से अटकी हुई है, ना ही उस पर सीईटी का कोई भी रोल है। वो तो एस्टेब्लिश पर है। हाँ, रिजर्वेशन पॉलिसी का था जो प्रॉमिला केस में हमारा हो ही चुका है लगभग फाइनल। अब यहाँ पर एचएसएससी के अफसरों की माने तो प्रदेश में पहली बार होगा सी और डी के लिए होने वाली सीईटी एग्जाम। 40 लाख से ज्यादा युवा हैं, तो देख लो कंपटीशन कितना है। ग्रुप डी में लगभग 17 लाख और ग्रुप सी में 14 लाख है। इससे पहले हरियाणा में 5 नवंबर 2022 को ये सीईटी हुआ था और इस परीक्षा में 11.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 8 लाख ने एग्जाम भी दिया था। नकल रहित परीक्षा के लिए एआई का लेंगे सहयोग, तो भाई इन्होंने एआई का यूज किया है। ऑब्वियसली मतलब पेपर लीक ना हो, आउट ना हो, और सबको आपको पता ही है क्या होता है यहाँ पे। इसके अलावा हर एग्जाम सेंटर पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए आयोग के मुख्यालय में खास सेंटर तैयार किया जाएगा। पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। आयोग की ओर से अभी तक मसौदा तैयार हुआ है और इसके अकॉर्डिंग 2 मई से वन टाइम रजिस्ट्रेशन की उम्मीद है। उससे पहले पोर्टल को तैयार किया जा रहा है। देखो यहाँ पर उम्मीद लिखा है, ऊपर हरी झंडी दे दी, ताकि युवाओं को रजिस्ट्रेशन करते समय कोई दिक्कत ना आए। मई के तीसरे सप्ताह यानी 20 मई के आसपास वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है। अच्छा, अब ये तीसरे सप्ताह में वन टाइम रजिस्ट्रेशन की उम्मीद कर रहे हैं। मई के तीसरे सप्ताह तक फीस जमा होने की संभावना और सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मुझे नहीं लग रहा ये जुलाई से पहले सीईटी ले लेंगे। नोट एट ऑल, किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा। 40 लाख जो लोग हैं उनको फॉर्म भरना है। और देखो फॉर्म बिल्कुल अच्छे से भरना, अपनी तरफ से बिल्कुल भी गलती मत करना किसी भी चीज में। चाहे वो फीस कटवाने में हो, चाहे वो अपने नाम में, पापा के नाम में, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में, ट्रिपल पी में, ईडब्ल्यूएस बीसीबीबीसी ऐसे सर्टिफिकेट में, किसी भी तरह की कोई भी गलती मत करना। हो सकता है जल्दबाजी में ये आपको एरर करेक्शन के लिए मौका ही ना दे। तो ये अपडेट है सीईटी को लेकर, और आपको अपडेट कैसे लगी है बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो इफ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस चैनल, and you can join our telegram channel also if you want to get more and more update regarding the recruitment, admit, hard answer keys and all other functions. So thank you so much guys, thank you.